हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साक्षीज विद साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज और ये है हमारा पार्ट 4 चैप्टर 3 का। और इस पार्ट 4 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है द गंगा रिवर सिस्टम। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कई टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताया, लाइक वाटर डिवाइड क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। पार्ट 2 में हमने पढ़े वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स लाइक ट्रेलीज, रेडियल। पार्ट 3 में हमने पढ़ा द इंडस रिवर सिस्टम और उसके साथ ही हमने देखा इंडस वाटर ट्रीटी 1960। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 द गंगा रिवर सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। द गंगा रिवर सिस्टम। तो आप लोगों के पास बुक्स तो होंगी ही, तो आप भी अपनी बुक साइड में खोलिए और मैं पढ़ रही हूँ, आप भी समझते चलिए और बुक में देखते चलिएगा। द गंगा रिवर सिस्टम, the headwaters of the Ganga, called the Bhagirathi, is fed by the Gangotri Glacier and joined by the Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. At Haridwar, the Ganga emerges from the mountains onto the plains. तो अब हमें इस पैराग्राफ को अच्छे से समझ लेना है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है। पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं जो आपको जानना जरूरी है। इट इज लार्जेस्ट इन इंडिया। देखिए अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने लार्जेस्ट लिखा है, गंगा की बात करती तो लॉन्गेस्ट लिखती, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो दोनों ही कंडीशन में गंगा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लंबी नदी है। और अगर रिवर सिस्टम की बात करी जाए तो गंगा रिवर सिस्टम इंडिया का लार्जेस्ट है। इट राइजेस इन गंगोत्री ग्लेशियर। अब जैसा कि आपने यहाँ जो कुछ भी पढ़ा है उसी चीज को मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। इट राइजेस इन गंगोत्री ग्लेशियर। देखिए क्या होता है, ये जो हेड वाटर लिखा है, ये जो गंगा है, जब गंगोत्री से ये निकलती है, ग्लेशियर्स मैंने आपको बताया था। ग्लेशियर्स क्या होते हैं मैं ड्रॉ करके और बताती हूँ आपको, रुकिए। देखिए जैसे ये माउंटेन होते हैं जो हिमालयस पे, तो ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर इतना कम होता है कि यहाँ स्नो जम जाती है। स्नो के इन पहाड़ों को हम कहते हैं ग्लेशियर। और बाद में ये बर्फ पिघलती है और रिवर्स में एज अ पानी की तरह फ्लो करती है। और उस टाइम पे इसका जो नाम होता है भागीरथी होता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि जो हेड वाटर है गंगा का उसको हम भागीरथी कहते हैं। अपनी बुक में आप देख सकते हैं और यहाँ भी मैंने लिख दिया है नोन एज भागीरथी। अब क्या होता है, यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये तो रही हमारी, जैसे ये रहा पहाड़, ठीक है, यहाँ से आ रही है, ये आ रही है गंगोत्री इस तरीके से। और एक नदी और है अलकनंदा, वो भी कहीं से आ रही है और ये मिल गई। तो अभी आप ये मत देखना कि ये ईस्ट में है ये वेस्ट में, ये सब मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप कोई अभी क्लास 9 के लिए पढ़ रहे हैं और इतने सफिशिएंट है। इतना समझिए 2 रिवर हैं और ये एक जगह आके मिल रही हैं। और ये जिस जगह पे आके मिल रही हैं, कौन कौन, भागीरथी और अलकनंदा, उस जगह को नाम दिया गया है देवप्रयाग। ठीक है, एट देवप्रयाग द भागीरथी मीट्स द अलकनंदा, हियर आफ्टर नोन एज गंगा। देखिए ये भागीरथी थी रेड और ये नेवी ब्लू में क्या थी, अलकनंदा। ये दोनों मिल गई कहाँ, जगह क्या नाम है, डी लिख देती हूँ, डी फॉर देवप्रयाग। अब जब ये दोनों मिल गई तो ये एक सिंगल रिवर की तरह फ्लो करने लगी और इस रिवर का नाम हमने रख दिया गंगा। यहाँ तक की कहानी तो ये थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। The Ganga is joined by many tributaries from Himalayas, a few of them being major rivers such as the Yamuna, the Ghagra, the Gandak,
and the Kosi। तो देखिए जैसे हिमालय से गंगा निकल रही है तो काफी सारी नदियां जो हैं वो ज्वाइन करती हैं गंगा को, और उनके नाम हैं ट्रिब्यूटरीज जो हैं, यमुना है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है। ये सब किसको ज्वाइन करती हैं? गंगा को। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनेत्री ग्लेशियर इन द हिमालयस। तो जैसे मैंने आपको ग्लेशियर तो समझा दिया ना कि ग्लेशियर क्या होता है, तो जैसे कि भागीरथी निकल रही है कहाँ से? गंगोत्री से, उसी प्रकार यमुनोत्री से यमुना निकल रही है। तो बहुत ही इजी हो गया, यमुना, यमुनोत्री। इट फ्लोज parallel to Ganga and as a right bank tributary meets the Ganga at Allahabad। तो अब आप थोड़ा सा ये सोच रहे हैं ना कि ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, और अगर फिर कोई हमसे पूछेगा कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी तो होगी अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तो अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? तो देखिए गंगा, ये पहाड़ों में से दो रिवर जब मिली थी देव प्रयाग पे, अब ये हो गई थी गंगा, ये गंगा है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट। तो ये गंगा अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, मैं एरो बना देती हूँ इस तरीके से, ये इसका डायरेक्शन है एरो, तो इसका राइट कहाँ होगा गंगा का? आप खुद सोचिए, अगर आप इस तरह से इस डायरेक्शन में जाएंगे इस तरफ से, तो आपका राइट कहाँ होगा? इधर होगा डाउनवर्ड, और यहाँ क्या होगा? ऊपर में लेफ्ट होगा। तो जो यमुना होती है, यमुना को हम बना लेते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। तो समवुट यमुना भी किसी ग्लेशियर से निकलती है इस तरीके से, और पैरेलल बोला है ना, देखिए पैरेलल ही चलती है, और फिर कहीं पर आकर इलाहाबाद में, जिसे हम संगम बोलते हैं, यहाँ मिल जाती है गंगा से। आ रही है बात समझ में? और गंगा यमुना यहाँ से मिल रही है, इसलिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। बैंक मतलब होता है किनारा, लेफ्ट किनारे से मिल रही है। और जो ऊपर से नदियां मिलेंगी इधर से, इस तरह से जो नदियां गंगा में आएंगी, उनको हम क्या कहेंगे? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहेंगे। तो क्लियर हो गई होगी ये वाली बात। द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। देखिए जो घाघरा है, गंडक हो गई, कोसी हो गई, अब ये नेपाल से आ रही हैं, तो नेपाल हिमालय से आ रही हैं, ऊपर से आ रही हैं। अगर ये ऊपर से आ रही हैं तो ये आ रही हैं कहाँ से? कौन सा बैंक होगा? राइट होगा, अभी अभी आपको बताया। तो बस हो गई ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। कौन कौन सी है? घाघरा, गंडक, कोसी। There are the rivers which flood parts of the northern plains every year, causing widespread damage to life and property, whereas they enrich the soil for agriculture use। देखिए हर साल क्या होता है, ये जो नदियां हैं बाढ़ भी लेके आती हैं। न्यूज में आप सुनते होंगे कि यहाँ बाढ़ आ गई, बाढ़ मतलब फ्लड आ गई, वहां आ गई, क्योंकि ये जो नदियां हैं ये हर साल अपने साथ क्या लेके आती हैं? फ्लड भी लेके आती हैं। और उनमें से एक नाम मैं बताती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, आप सर्च भी करना, आपको पता चलेगा। कोसी, कोसी लिखा हुआ है ना, कोसी भी तो एक ट्रिब्यूटरी हो गई गंगा की। तो कोसी को बंगाल का सौरो कहा जाता है, सौरो ऑफ बंगाल। किस रिवर को कहा जाता है? कोसी। हिंदी में कहते हैं बिहार का शोक, कोसी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ क्या करती है, ये अपना पाथ ना बदल देती है। इस तरीके से अगर इस साल आई तो नेक्स्ट ईयर इधर से आ जाएगी, पाथ चेंज कर लेती है। खैर आप उस डीप में मत जाओ, इतना समझ लो हर साल क्या आ जाती है? बाढ़। और बाढ़ की वजह से आपको पता है ना बहुत सारी क्या होती है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, तो इसलिए इसको सौरो ऑफ बिहार भी कहा गया है। ये वाली बात हो गई। The main tributaries which come from the peninsular uplands are the Chambal, the Betwa and the Soon। और मैंने आपको बताया था जैसे ये वाला जो एरिया है नीचे का इस तरह का, ये अपना पेनिनसुलर इंडिया है। इतना तो आपको समझ में आ गया, ये हो गया पेनिनसुलर। अपलैंड इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ की जो इस एरिया की जो जमीन है वे कुछ
उठी हुई है, प्लेट्यू है वहां पर, ठीक है। अब इन जगहों से कौन कौन सी रिवर जो है वो फ्लो कर रही हैं और वो क्या है, ट्रिब्यूटरी बन रही हैं, वो है देखो, चंबल है, बेतवा है और एक क्या है, सोन। ये आपकी बुक में भी लिखे हैं, चंबल, बेतवा और सोन। ये कहाँ से आ रही है, पेनिनसुलर अपलैंड से। These rise from semi-arid areas, have shorter course and do not carry much water in them. Find out where and how they ultimately join the Ganga. देखिए अब आपको पता करना है, पहली बात तो ये समझिए एरिड, ये ना कुछ सूखे टाइप के इलाकों से आती हैं ये तीनों रिवर, इसलिए इनमें ज्यादा पानी होता नहीं है। अब आपको ये बताना है कि ये नदियां कहाँ से, मतलब किस तरीके से ये गंगा को ज्वाइन करती हैं और कहाँ करती हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, सोन की बात कर लेते हैं। देखिए सुनना ध्यान से, जो सोन होती है ना वो गंगा को पटना में मीट करती है। मैं अभी आपको बना के भी दिखाऊंगी, थोड़ा सा इरेज कर ले तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, जो मुझे दिखाना है उसी पे फोकस होगा। तो ये तो गंगा थी ब्लैक हमारी, और नीचे से यहां से ये आ गई, मान लीजिए ये बिहार का इलाका है, ये है अपना पटना, ये वाली जगह। तो यहाँ कहीं पर सोन गंगा को ज्वाइन करती है। बाकी जो बची चंबल और बेतवा, ये डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन नहीं करती हैं। यहाँ से एक रिवर आ रही थी, मैंने आपको बताया था, जो इलाहाबाद पे ज्वाइन कर रही थी यूपी में, ये थी यमुना। और ये जो होती है रिवर चंबल और बेतवा, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं, ये यमुना को ज्वाइन करती हैं और बाद में यमुना जाके गंगा को ज्वाइन कर ली थी। तो कुछ इस प्रकार से ये है। Enlarged with the water from its right and left wing tributaries, the Ganga flows eastward till Farakka in the West Bengal. This is the northernmost point of the Ganga Delta. The river bifurcates here. The Bhagirathi Hooghly, a distributary, flows southward through the deltic plain to the Bay of Bengal. The main stream flows southward into Bangladesh and is joined by the Brahmaputra. Further downstream, it is known as Meghna. This mighty river with the water from the Ganga and the Brahmaputra flows into Bay of Bengal. The delta formed by these rivers is known as Sundarban Delta. तो हो गई रामायण खत्म। अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं, आपको समझाना स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा से मैं ड्रॉ करूंगी और आपको समझाऊंगी कि यहाँ क्या बात बोली गई है, ठीक है। तो पहले वही एज यूजुअल हम अपनी क्या बना लेते हैं, ब्लैक कलर से बना लेते हैं गंगा। तो ये गंगा हो गई। तो गंगा के बारे में ये बोला जा रहा है, फरक्का एक जगह है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फरक्का एक जगह है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद क्या होती है, बाइफरकेट्स हो जाती है, कुछ तो वेस्ट बंगाल में चली जाती है और वेस्ट बंगाल में इसका नाम पड़ जाता है भागीरथी हुगली। और एक ये डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरी इसलिए क्योंकि देखो मेन रिवर तो ये थी, अभी इसका अपने साथ पानी ही तो लेके जा रही है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। और अगर ये अब इसको आके यहाँ ज्वाइन करती तो ट्रिब्यूटरी हो जाती, ऑपोजिट होता है। और एक पार्ट इसका चला जाता है बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश वाला पार्ट है, मैं बी लिख देती हूँ उसके ऊपर। अब उधर से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र हम बनाएंगे, यहाँ कहीं से ब्रह्मपुत्र आ रही है और वो भी इसमें मिल जाती है, फिर ये मेघना कहलाती है। और नीचे क्या होता है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, छोटी छोटी सी बन जाती हैं स्ट्रीम्स, छोटी छोटी स्ट्रीम्स। और ये एरिया पूरा सुंदरबन डेल्टा कहलाता है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इट इज वेरी फेमस फॉर इट्स रॉयल बंगाल टाइगर। बाकी सब चीजें तो इसमें ज्यादा काम की नहीं है, ये काम की बहुत ज्यादा है कि अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड। मैंने आपको बताया था ना वाटर डिवाइड क्या होता है, कि एक साइड का पानी एक साइड रह जाएगा। सपोज करिए ये ऊंचाई पे अंबाला है, यहाँ इंडस है, यहाँ दूसरी साइड क्या होगा, गंगा रिवर सिस्टम। The plains from Ambala to the Sundarban stretch over nearly 1800 km, but the falls in its slope is 300 meters. In other words, there is a fall of just 1 meter of
For every 6 kilometer, therefore the river develops large meanders. देखिए इस तरह की जो ये कंडीशन हो रही है कि 1800 किलोमीटर और जो फॉल है उसका स्लोप है जो उसका हार्डली लगभग 300 मीटर्स का है, तो इसकी वजह से जो तरीका हो जाता है वो बहुत बड़े meanders इस तरीके से रिवर बनाती है। ठीक है, तो जो पोर्शन चेंज हो गया है आपका, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा इस चैप्टर में ना डिटेल में नहीं घुसना। आपका आएगा मैप, और मैप जो आएगा वो बेसिकली ये आ सकता है कि आपको रिवर लोकेट करनी हो, तो आप मेन फोकस रखिए रिवर्स पे, और आगे मैं आपको बताऊंगी लेक्स वगैरह, लेक्स कहाँ पर हैं और रिवर कहाँ पर है। ठीक है, तो मैं अभी आपको मैप के थ्रू भी समझाऊंगी इसी चीज को। थोड़ा सा सुंदरबन और ये नमामि गंगे के बारे में देख लेते हैं। ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम यहाँ पर देखो आपका पहले डू यू नो में लिखा हुआ है। ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है ये गंगा की सफाई करने के लिए स्टार्ट किया गया था जून 2014 में। ठीक है, और देखिए गंगा की सफाई करने की प्रॉब्लम ही क्यों आ रही है, क्यों? क्योंकि गंगा काफी खराब हो गई है, पॉल्यूटेड हो गई है, और उसको इतना पॉल्यूटेड किसने बनाया है? हम ही ने बनाया है। हम ही उसमें पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, तो इट्स आवर ड्यूटी, चाहे वो गंगा हो या हमारे आसपास की कोई भी नदी हो, कोई वाटर बॉडी हो, हमें उसको साफ रखना है और ये कोशिश करनी है कि इस तरह के मिशन की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। हर एक इंसान को अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी है। दूसरी चीज़ है जो यहाँ पर डू यू नो में, वो है सुंदरबन डेल्टा। इनको इनका नाम मिला है सुंदरी ट्री, यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं मैंग्रोव ट्री से, जो कि मार्शलैंड में होते हैं। इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ये जीके का क्वेश्चन भी है, आप इसे याद रखिए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा किन नदियों से मिलके बनता है। तो बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं कि या तो वो सिर्फ गंगा लिख देते हैं या फिर सिर्फ ब्रह्मपुत्र लिख देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी, आपको गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों ही के नाम लिखने हैं, क्योंकि ये दोनों से मिलके बनता है, किसी एक से नहीं। इट इज ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं, और यहाँ के जो टाइगर होते हैं वो स्विमिंग भी कर लेते हैं, काफी एक्सपर्ट होते हैं इवन स्विमिंग में। और यहाँ के जो ट्री होते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा स्पेशलिटी बता दूं, इनकी जो, जैसे ये ट्री है और नीचे है पानी, ठीक है, इनकी जो जड़ें होती है ना वो ऊपर तक आती हैं इस तरीके से। क्यों? क्योंकि नीचे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, इस तरीके से कुछ ऊपर आती हैं इनकी जड़ें भी। तो इस तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर सुंदरबन का एक नेशनल पार्क भी बना रखा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो आओ मैप से देख लेते हैं कुछ। अब वही चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो देखिए, यहाँ तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज दे रखी हैं, आपको सिर्फ वही पढ़नी है जो आपकी बुक और सिलेबस के अकॉर्डिंग है। डार्क नेवी ब्लू में गंगा आपको दिख रही है। अब देखिए मैंने आपको बताया था यमुना इसी तरीके से पैरेलल चलती है, ये देखिए, और ये यहाँ मिल गई, ये इलाहाबाद, ये वाला पॉइंट। और देखिए चंबल का दे रखा है, बेतवा दे रखा है, और ये मैंने आपको बताया था ये यमुना में मिलती है, डायरेक्टली गंगा में नहीं, और उसी प्रकार हो रहा है। फिर यमुना जाके इलाहाबाद में मिल रही है, और ऊपर से देखिए घाघरा, गंडक, कोसी ये मिल रही है गंगा में, और नीचे से ये देखिए सोन नदी मिल रही है, देखिए पटना लिख रखा है यहाँ पर, तो पटना के पास सोन नदी गंगा में मिल रही है। फिर ये बाद में जा रही है फरक्का पे, फरक्का वेस्ट बंगाल में, ये डिवाइड हो जाती है, बाइफरकेट हो जाती है, हुगली इसका नाम पड़ जाता है वेस्ट बंगाल में, और एक इसकी जो मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश पहुंच जाती है। और यहाँ से कौन सी नदी आ रही होती है? दूसरी ब्रह्मपुत्र, जो इसमें मिल जाती है। और फिर बाद में ये देखिए नीचे का ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका क्या है, क्या है ये आपका, ये आपका सुंदरबन डेल्टा है।